भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला अजब रचाई रे। भूल पड़ी जब वीर सिंह को लीला अजब रचाई रे। गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर बगाई रे। गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर बगाई रे। जानत है कोई सतगुरु प्यारी, जानत है कोई प्यारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। राम राम जिसे दुनिया कहती वो राम पाल अवतारा रे। 650 साल पहले काशी नरेश राजा वीर सिंह बघेल, जिन्होंने कबीर जी से उपदेश ले लिया और केवल उनको अपना गुरु मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। परमात्मा ने उस आत्मा की आंखें खोलने के लिए ऐसी अजब गजब लीला की। उसी नगरी में एक विधवा ब्राह्मणी, उसकी बेटी, वो भी उपदेश प्राप्त कबीर जी से। और वो विधवा ब्राह्मणी भी कबीर जी को अपना गुरु मानती थी, केवल एक इंसान मानती थी, मानुष मानती थी। जैसा कि वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़ी 90% संगत सतगुरु रामपाल जी को मानुष मान रही है और कबीर मान रही है उस कागज के टुकड़े को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को। इसी प्रकार वो विधवा ब्राह्मणी 650 साल पहले गुरु को लेकर इसी गलतफहमी में थी, और राजा वीर सिंह बघेल भी। परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार किए। उस विधवा ब्राह्मणी ने गंगा जी से जल लाकर, घर में बाड़ी बनाकर, कपास उगाकर अपने हाथों से एक चादर बनाई, साड़ी, भगवान जगन्नाथ के ऊपर चढ़ाने के लिए। उस पत्थर की मूर्ति को भगवान मान रही थी, अपने गुरु को नहीं मान रही थी। परमात्मा ने ऐसी लीला करी राजा वीर सिंह बघेल के माध्यम से। साड़ी मंगवाई, उसने मना कर दिया कि यह साड़ी तो मैं अपने भगवान जगन्नाथ को चढ़ाऊंगी। अंत में राजा वीर सिंह बघेल उसकी जिद के आगे हार जाता है और कबीर भगवान ने आदेश दिया कि राजन 2-4 सैनिक भेज दे, उसके साथ में रास्ते का काम है, अकेली औरत है, मैं तुझे सार नाम दे दूंगा। राजा ने सैनिक भेज दिए और वो विधवा ब्राह्मणी जिसने कबीर जी को गुरु बना रखा था, उनको मानुष मानती थी, जगन्नाथ के मंदिर में गई। जैसे ही वो चद्दर चढ़ाने लगी, वो चद्दर वहां से उठकर दूर जा गिरी आंगन में, और आकाशवाणी हुई कि नालायक, ये चद्दर तेरे से काशी में जगन्नाथ ने मंगवाई थी, उस कबीर जगन्नाथ ने, तूने उसको क्यों नहीं दी? मैं क्या सिर में मारूंगा इसका? अरे ये तो भगवान ने मांगी थी, यहां क्यों लेकर आ गई तू? उसकी आंखें खुली ब्राह्मणी की, हे भगवान, मेरे गुरुजी वो है भगवान, वो है असली जगन्नाथ। वहीं से रोना शुरू हुई थी। और कितने दिन का सफर होगा भाई और बहनों, जगन्नाथ से काशी का 12-13 दिन का। गुरुदेव ने बताया उसकी आंखों के आंसू नहीं सूखे, और आते ही परमात्मा के चरणों में गिर गई, रोने लगी, मुंह से बोला नहीं जा रहा। राजा वीर सिंह ने देखा कि सैनिकों, नालायकों, क्या कर दिया, बहन को कोई कष्ट हो गया क्या? अब गुरुजी नाराज हो गए तो मेरे को सार नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा वीर सिंह बघेल जिद कर रहा था कि गुरुजी मुझे सार नाम दो, सार नाम। तो मालिक को पता था कि जब तक जीव गुरु को मानुष मानेगा, अपने जैसा एक इंसान मानेगा, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ मानेगा, तब तक ये कहां से सार नाम के योग्य हो जाएंगे। तो सैनिकों को साइड में ले जाकर राजा वीर सिंह बघेल ने पड़ताल की कि क्या बात है, क्यों रो रही है बहन? तो सैनिकों ने कहा कि महाराज, हमने बहन को कोई कष्ट नहीं होने दिया, और सारी बात बता दी कि हमने अपने कानों से सुना है, ऐसे ऐसे उस पत्थर की मूर्ति से आकाशवाणी हुई कि वो जगन्नाथ तो काशी में बैठा है, जिसने चादर मंगवाई थी तेरे से साड़ी, नालायक, तूने उसको क्यों नहीं दी? अब राजा वीर सिंह की भी आंखें खुल गई, ओ तेरी की, ये कबीर जी, मेरे गुरु जी, यही जगन्नाथ हैं। चरणों में गिर गया, बोलो भगवान माफ कर दो, माफ करो, मैं तो आपको मानुष मान रहा था। तब कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि नालायक, काहे का सार नाम ले रहा था तू? सार नाम के योग्य है तू? गुरु को मानुष मान रहा है और सार नाम की बाट देख रहा है। दोबारा से उसको प्रथम नाम दिया परमात्मा ने, दोबारा से प्रथम नाम। जो सतनाम लेकर सार नाम लेने की जिद कर रहा था। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में जितनी भी सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत है,
जो 2014 बरवाला कांड के बाद इन फर्जी आश्रमों में जा जाके फर्जी सार नाम लेकर शतलोक की टिकट समझकर बैठी है घर पर, इन सबको दोबारा से प्रथम नाम लेना पड़ेगा। इन सब के नाम खंडित हैं। ये जितने भी सार नामधारी हैं, शतनामधारी हैं, सार शब्दधारी हैं, ये सब जून के महीने में उस कागज के टुकड़े नकली कबीर को भगवान मानकर पूज रहे हैं। उस सार नाम के दाता सतगुरु रामपाल जी को तो मानुष मान रहे हैं, एक जीव मान रहे हैं, खाली अपना गुरु मान रहे हैं। वही गलती जो गलती उस विधवा ब्राह्मणी ने और राजा बीर सिंह बघेल ने की थी, तो वही बनेगी इनके साथ में। इनको वापस प्रथम नाम लेना पड़ेगा, वापस प्रथम नाम। और जो सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा मानकर, कबीर मानकर पूज रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आते ही गुरुदेव भगवान उन आत्माओं पे सार नाम की दया करेंगे। आते ही सार नाम, जो संकल्प लेकर गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा आते ही उनको प्रथम और शतनाम दोनों दे देंगे। प्रथम नाम और शतनाम दोनों एक साथ, और 1 साल के अंदर अंदर परमेश्वर सार नाम की दया कर देंगे। ये भक्ति मार्ग है, कोई मजाक नहीं चल रहा। सतगुरु बार बार क्यों कहते हैं कि बच्चों ये डूम भाट के गीत नहीं है, डूम भाट के गीत नहीं है, हल्के में मत लेना। तो कहते हैं इस भेद को कोई सतगुरु प्यारा समझेगा, कोई सतगुरु प्यारी समझेगी। वो जगन्नाथ कौन था? वो भविष्यवाणी करने वाला भी सतगुरु रामपाल जी था, और काशी में कबीर नाम से गुरु बनकर लोगों को ज्ञान देने वाला भी यही सतगुरु रामपाल जी भगवान था। तो कहते हैं भूल पड़ी जब बीर सिंह को लीला अजब रचाई रे, और गुरु को गोविंद मान लिया जब चादर दूर बगाई रे। जब जगन्नाथ ने वो चादर उठा के फेंकी, कहते हैं उसके बाद उन दोनों ने गुरु को परमात्मा मान लिया।